आपके लिए कुछ फॉर्मूले राइट डाउन किए हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि आप अगर इजी क्वेश्चन आए 1 मार्क्स में तो आप ये फॉर्मूला पुटअप करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है मीन का वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चन दिया हो तो आपको सारे नंबर्स उसमें ऐड कर लेने हैं और जितना भी टोटल नंबर है लाइक 5 नंबर्स है तो आपको अपॉन में 5 लिख देना है। ओके, तो ये था हमारा मीन का बेसिक फॉर्मूला और मीन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर ऐसे लिखा हो कि मीन फाइंड आउट करो तो ये इसका मतलब होता है मीन। ओके, नाउ मोड। मोड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोस्ट अकरिंग नंबर। सो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वो हमारा मोड होता है। लाइक आपका 6 आया है 7 टाइम्स या 4 टाइम्स आया है तो आप देखेंगे 6 सबसे ज्यादा बार आया है तो मोड आपका क्या हो जाएगा? 6। फिर आते हैं हम मीडियन पे। मीडियन के लिए क्या होता है, अगर आपका इन केस ऑफ ऑड आपके जो ऑब्जर्वेशन है अगर ऑड नंबर्स है, लाइक अगर आपका ऑब्जर्वेशन 9 नंबर्स हैं, टोटल नंबर आपके कितने हैं? 9। तो ये 9 हमारे ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर जब भी गिवन हो तो n+1, n मतलब 9+1 अपॉन 2। 9+1 कितना हो जाएगा? 10। 10/2 दैट मीन्स 5। जो 5th ऑब्जर्वेशन आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। ओके, ऐसे ही अगर आपका इन केस ऑफ इवन नंबर हो, इवन नंबर आपका 10 होता है, तो जैसे अगर आपको इवन नंबर दिए हो तो आप क्या करेंगे? n/2 मतलब 10/2, तो 5th टर्म आ गई एंड n/2 मतलब 10/2 +1, तो 5th +1 6th। तो 5th और 6th जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उसमें से आप मीडियन देखेंगे, जो उसका मिड पॉइंट होगा उन दोनों का वो क्या हो जाएगा? मीडियन। अब आते हैं हम, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है सिंपल सा, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। आपका 1 मार्क्स का ही आता है, ज्यादा मार्क्स का नहीं होगा, ये 1 नंबर का होगा एमसीक्यू, बट आपको उसके लिए सॉल्व तो करना ही होगा। तो मैं अभी बताऊंगी आप कैसे इन शॉर्ट फटाफट सॉल्व करके और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, पहले आप लिखोगे होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। होल नंबर आपके जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 एंड 4। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये आपके 5 नंबर हो गए। आप 5 तक मत लिख देना, अगर आप 5 तक लिखते हैं तो ये हमारे 6 नंबर्स हो जाएंगे। तो कुछ बच्चे यही कंफ्यूजन करते हैं और एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट 5 होल नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सभी का आप सम करेंगे, लाइक 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन में टोटल नंबर आपको 5 गिवन है, 5 आपने राइट डाउन कर लिया। अब इनको ऐड ऑन कर लीजिए, 4 और 3 7 8 9 एंड 1 10, 10/5। तो 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, तो हमारा मीन कितना निकल के आ गया? 2। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा मीन हमारा कैसे निकला है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इसको रफली भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर एमसीक्यू आएगा तो आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट होगा। बट सॉल्यूशन में आएगा तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। ओके, मीन इक्वल्स टू 2। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करिए और ये वीडियो पूरी देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके के लिए ये क्वेश्चन दिया है स्टैटिक्स का जिसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो ये हमें रेट और फ्रिक्वेंसी गिवन है, बाकी हमें सब कुछ खुद सॉल्व करना है। तो आपको एक ऐसी टेबल बना लेनी है और आपका ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसमें सिर्फ मैं मीन निकाल के बताऊंगी, बट इस क्वेश्चन में आपके एग्जाम में मीन मोड मीडियन तीनों फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई भी 2 चीजें पूछी जा सकती हैं। तो अभी हम मीन फाइंड आउट करना सीखेंगे। आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है और रेट गिवन है, तो पहले हमें एक्सआई निकालना होता है। एक्सआई होता है हमारा मिड वैल्यू। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की हमें मिड टर्म निकालनी होती है। आप दिस प्लस दिस कर सकते हैं, लोअर टर्म को हायर टर्म में प्लस करके अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, तब भी आपकी मिड वैल्यू निकल जाएगी। बट आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 का।
तो 10 का हाफ कितना होता है 5, तो 45 में आपने 5 ऐड ऑन कर दिया तो 50, तो हमारी मिड वैल्यू क्या आ गई इसकी 50। सेम वैसे ही आपका 10 का डिफरेंस है तो 50 में आप 10 ऐड ऑन कर दीजिए 60, देन 70, देन 80 एंड देन 90। ओके, तो ये हमारी मिड वैल्यूज निकल के आ गई हैं। अब हमें क्या निकालना है यू आई। यू आई कैसे निकलता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब आप देखेंगे कि इसमें ए क्या है, ए पता चलेगा तभी तो हम एक्स आई तो हमें गिवन है। ओके, एक्स आई आपको गिवन है और ए हमें फाइंड आउट करना है। ए क्या होता है, आपकी जो टर्म्स है, आपको ये ऑब्जर्वेशन दिख रही है 5 टर्म्स है, तो जो इसकी सेंटर वाला नंबर होता है, लाइक 2 टर्म्स आपने ऊपर से छोड़ दी, 2 टर्म्स आपने नीचे से छोड़ दी, तो जो आपका सेंटर वाला टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा ए। तो अब आपको यहाँ ए पुट करते जाना है 70 और एच होता है आप लोगों का ये डिफरेंस। तो इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में 10 का डिफरेंस है, तो हमारा एच कितना आ गया है 10 और ए है आपका 70। ओके, अब आप इसमें फाइंड आउट कर करके ये सारे टर्म्स आप फाइंड आउट कर लेंगे पांचों। अब जैसे एक्स आई है, एक्स आई हमारा कितना है 50, 50 में अगर आप माइनस ए आपका कितना है 70 अपॉन एच 10 करते हैं तो कितना आएगा, 70 में से 50 गया 20 माइनस का अपॉन 10, तो ये कैंसिल हो गया -2 आ गया। ऐसे ही आपको ये सॉल्व कर करके देखना है। अब आप 70 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 10 आएगा, 10 अपॉन 10 माइनस का 1 आ जाएगा। 70 में से 70 माइनस करेंगे 0, तो 0 अपॉन एच 0 ही हो जाएगा। ओके, अब आप 80 में से 70 माइनस करेंगे तो 10, तो ये +1 आ जाएगा, +2। तो आप इसको एक कॉन्सेप्ट है इजिली भी समझ सकते हैं, जहां पे भी आपका ए आए उसका जो सामने वाला नंबर होता है वो हमेशा 0 आता है। ओके, और जो उसके ऊपर वैल्यूज चलती हैं 0 के बाद -1 -2 और नीचे आपका +1 और 2, जैसे नंबर लाइन होती है सेम आपको वो कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, बट आप सॉल्व करके देख लेंगे तो आपकी मिस्टेक के चांसेस कम है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एफ आई यू आई। तो देखिए एफ आई आपको ये गिवन है, यू आई हमारा निकल गया, इनको मल्टीप्लाई करते चलिए, 3 2 जा 6 माइनस का 6, 10 1 जा 10 माइनस का 10, 11 0 जा 0, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6। तो आपके ये वैल्यूज आ गए। अब आपको इसको क्या करना है, इसका टोटल नंबर फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं -10 और -6 को अगर मैं ऐड ऑन करती हूँ तो इट विल बी -16। ओके, और 8 और 6 कितना होता है आपका 14, तो आप 16 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास -2, इसका टोटल सम। ओके, अब हमें क्या करना है, आप मिड वैल्यू को भी टोटल कर लीजिए। ओके, मिड वैल्यू की तो टोटल की जरूरत नहीं है, हमें क्या फॉर्मूला में चाहिए, मीन का फॉर्मूला a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई। एफ आई यू आई आप निकाल ही चुके हैं और एफ आई का सम भी हमें करना है, इसको भी हमें कैलकुलेट करना है, तो इनको भी आप ऐड कर लीजिए। 10 and 10 20, 29 10, देखिए 3 and 1 4, 4 3 7 और 7 14, 15 का 5 कैरी 1 3, आपका ये आ गया सिग्मा एफ आई कितना आ गया आपका 35। ओके, अब हम इन सब चीजों को फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था ए आपका कितना आया है 70, 70 राइट डाउन कर दीजिए, प्लस एच आपका आया है 10। ओके, इनटू सिग्मा एफ आई यू आई आपका है -2 एंड एफ आई आपके पास है 35। ओके, तो आप कभी भी इन दोनों को ऐड मत करिएगा, बिकॉज आपको बॉडमास रूल फॉलो करना है, आपने पढ़ा होगा। तो पहले आपको इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10 2 20 अपॉन 35। ओके, अब आप देख रहे हैं ये 5 से कैंसिल हो सकता है, तो आप कट कर सकते हैं, 5 4 20, 5 7 35, तो आपके पास क्या आ गया 70 -4 अपॉन 7। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली तो माइनस कर नहीं सकते, तो एलसीएम आ गया आपका 7। ओके,
तो 7 को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 जा 49, इट विल बी 490 माइनस 4। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 486 अपॉन 7। ओके, अब आपको क्या करना है, 7 से इसको डिवाइड करके आंसर लिख दीजिएगा। ऐसे मत लिखना क्योंकि मीन जो है आपका डेसिमल में आएगा, आप ऐसे इसको राइट डाउन नहीं कर सकते। आप डिवाइड करके देख लीजिए 486 को 7 से, तो 7 7 जा 49, सॉरी 7 6 जा आप 42 लेंगे। ओके, 6 जा 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया हमने, 6 आया 6, तो 7 9 जा 63 होता है। आपका 3 लेफ्ट आउट हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ डेसिमल लगेगा, फिर आप 28 लेंगे 4 टाइम्स, तो आप डेसिमल के बाद अप्रोक्स 2 वैल्यूज तक फाइंड आउट कीजिए। फिर आपका ये 2 लेफ्ट आउट हो गया, 0 14 आ जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो जो आपका मीन निकल के आ गया वो है 69.42। ठीक है, आपको इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, आपको इसको डेसिमल में मीन फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कैलकुलेशन करिएगा। ए आपको केयरफुली फाइंड आउट करना है, अगर आप ए गलत फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टैटिक्स, और आप अच्छे स्कोर करें एग्जाम में। मैं आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट करती हूँ। तो आप अच्छे से अचीव करिएगा, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।